हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि अंग्रेजी को जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका उच्चारण क्या होता है, उन्हें किस तरीके से पढ़ा जाता है। यह चीज़ हमने पिछली वीडियो में सीखा था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ए का उच्चारण हम कितनी तरह से कर सकते हैं, कितने प्रकार से कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो जितना भी तरीका होगा ना ए को पढ़ने का, वह इसी वीडियो में आपको क्लियर करा दूंगा। आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा यहाँ पर, अंग्रेजी में ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। अगर आपने यह नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा है, क्योंकि बच्चों ए जो है एक ही है, लेकिन इसका अलग अलग स्थान पर अलग अलग उच्चारण होता है। ठीक है, तो कहाँ पे कौन सा उच्चारण होगा, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है BAG CAP FAN BAD CAT HATCAN। तो आप देखिए यहाँ पर पहला नियम है बच्चों कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में, कॉन्सोनेंट समझते हैं AEIOU, इन 5 अक्षर को छोड़कर बाकी जितने भी अक्षर बचते हैं अंग्रेजी में उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा हो, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लिखा हो तो इस ए का जो उच्चारण होगा बच्चों वह एक आय की मात्रा के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, आय की मात्रा के रूप में करेंगे। यानी अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहेगा तो इसे हम आय की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। समझ आया? तो पढ़ के देखते हैं। जैसे बी से हो गया ब, अजी से ग, ए का उच्चारण क्या हो जाएगा मेरे भाई, आय की मात्रा। ठीक है, यह लिखा आपका बैग। CAP इसे पढ़ा जाएगा कैप। क्या पढ़ा जाएगा, कैप। तो ए का उच्चारण आय की मात्रा। FAN इसे पढ़ा जाएगा फैन। समझ आ रहा है बच्चों, FAN। तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहे तो आय की मात्रा। तो BAD इसे पढ़ा जाएगा बैड, BAD बैड। C से क हो गया और T से ट, ए से आय की मात्रा, यह लिखा आपका कैट। H से ह और T से ट, ए का उच्चारण हो गया आय की मात्रा, लिखा है हैट। CAN इसे पढ़ा जाएगा कैन। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई, कैन। समझ आ गया? तो अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहेगा तो आय की मात्रा, जैसे बैग, कैप, फैन, बैड, कैट, हैट, कैन। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ें, दूसरा तरीका देखें। चलिए अब दूसरा तरीका देखिए। अब यहाँ पर जो ए लिखा है इसे हम आय की मात्रा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे समझिएगा। तो अगर कहीं ए लिखा हो और उसके बाद लास्ट में अगर ई लिखा हो, ए के लिखने के बाद अगर लास्ट में ई लिख दिया हो तो इस ए का जो उच्चारण होगा मेरे भाई वह बहुत ही शानदार होगा। समझिएगा, अगर ए के बाद लास्ट में ई लिखा होगा तो उसे हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा। आय की मात्रा नहीं, ए की मात्रा होगा। ठीक है, यहाँ पर तो हमने आय की मात्रा पढ़ा ना, लेकिन यहाँ पर ए की मात्रा हो गया। जैसे बी से हो गया ब, अब इस ए का उच्चारण ए की मात्रा, और के से क हो गया और इस ई का उच्चारण नहीं करेंगे, यह लिखा आपका बेक। किसी भी शब्द के लास्ट में ई लिखा होता है तो उसे नहीं पढ़ा जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसे बेक। FAKE इसे पढ़ेंगे फेक। क्या पढ़ेंगे, फेक। इसे फैक नहीं पढ़ेंगे, फेक। क्या पढ़ेंगे, फेक। क्यों पढ़ेंगे, समझ आया ना। DATE इसे पढ़ेंगे डेट। BASE से पढ़ा जाएगा बेस, BASE बेस। HATE इसे पढ़ेंगे हेट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, हेट। LATE से पढ़ेंगे लेट। समझ आ गया ना। तो अगर ए लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा हो तो उसे हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। किसे, ए को। समझ आ गया, यह हो गया आपका दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका देखते हैं। अब यहाँ पर यह जो दोनों तरीका बताया ना, यह दोनों तरीका यहाँ नहीं लगेगा। तो कौन सा तरीका लगेगा, यहाँ पर है बच्चों कि अगर ए के बाद डबल एल लिखा होता है। क्या लिखा हुआ मेरे भाई, ए के बाद, यहाँ देखिए सारे जगह डबल एल लिखा है। तो अगर ए के बाद डबल एल लिखा हो तो उस ए का जो उच्चारण होगा बच्चों, उस ए का जो उच्चारण होगा वह अ के रूप में हो जाएगा। किसके रूप में सर, अ। ऐसे उच्चारण होगा। मतलब यहाँ आ की मात्रा लगाएंगे और यह ऊपर चाँद लगा देंगे। ठीक है, यही उच्चारण आपको यहाँ
करना है। जैसे पढ़ के देखेंगे तब समझ आएगा आपको ज़्यादा। जैसे यच से हो गया आपका ह, इस ए का उच्चारण हो गया आ, तो ये लिखा ह और डबल एल से लौ, ये लिखा आपका हॉल है। क्या लिखा है? हॉल। इसे हॉल नहीं पढ़ेंगे, हॉल, हॉल, थोड़ा इसे घुमा के पढ़ा जाएगा, हॉल। आगे लिखा है सी ए डबल एल, इसे पढ़ेंगे कॉल, सी ए डबल एल कॉल, ठीक है। एफ ए डबल एल इसे पढ़ा जाएगा फॉल। तो आप यहाँ ए का उच्चारण क्या कर रहे हैं? आ की मात्रा और यह चांद बिंदी यानी आ का उच्चारण, ठीक है। टी ए डबल एल इसे पढ़ेंगे टॉल, टी ए डबल एल टॉल। डब्ल्यू ए डबल एल इसे पढ़ेंगे वॉल, क्या पढ़ेंगे? वॉल। बी ए डबल एल इसे पढ़ा जाएगा बॉल, ठीक है, बॉल। ए डबल एल इसे पढ़ा जाएगा ऑल। आया समझ में? तो अगर ए के बाद डबल एल रहेगा तो अ का उच्चारण हो जाएगा। जैसे हॉल, कॉल, फॉल, टॉल, वॉल, बॉल, ऑल, ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ें, अगला तरीका देखें। 3 तरीका हमने सिखाया। अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहेगा तो आई की मात्रा, जैसे बैग, कैप, फैन, बेड, कैट, हैट, कैन, ठीक। अगर ए के बाद लास्ट में ई रहेगा तो ए की मात्रा, बेक, फेक, डेट, बेश, हेट, लेट। अगर ए के बाद डबल एल रहेगा तो ऑ, हॉल, कॉल, फॉल, टॉल, वॉल, बॉल, ऑल। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आपको कोई सिखाया है कि ये जो है कितने तरीके से पढ़ा जाता है? कोई नहीं सिखाया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे तरीके हैं ए को पढ़ने के, बस आप पूरा वीडियो देखिए, सारे तरीके आपको समझा दूंगा। आगे देखिए, अब यहाँ लिखा है अगला तरीका। देखिए अब यहाँ पर जो ए है, यह जो पीछे जितना भी तरीका हमने आपको सिखाया ना, वह सारे तरीके यहाँ पर नहीं लगेंगे। कौन सा तरीका होगा? देखिए, अगर ए के बाद आर लिखा हो, कहीं भी किसी शब्द में अगर ए के बाद आर लिखा हो, क्या लिखा मेरे भाई? ए के बाद अगर आर लिखा होता है तो इस ए का जो उच्चारण होगा वह आ की मात्रा होगा, केवल और केवल आ की मात्रा, ठीक है। तो यानी हम इसे क्या पढ़ेंगे? बी से पढ़ेंगे बा, ए से आ की मात्रा, आर से र और के से क। यह लिखा आपका बार्क। तो यानी ए का उच्चारण क्या हो गया? आ की मात्रा, बार्क। एफ ए आर एम, इसे पढ़ेंगे फार्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक करिएगा। आगे लिखा पी ए आर के, इसे पढ़ेंगे पार्क, पी ए आर के पार्क। डी ए आर के, इसे पढ़ा जाएगा डार्क, डी ए आर के डार्क। एच ए आर एम, इसे पढ़ेंगे हार्म, क्या पढ़ेंगे? हार्म। वाई ए आर एन, इसे पढ़ेंगे यार्न। तो अगर ए के बाद आर लिखा होगा तो ए का उच्चारण आ की मात्रा, जैसे बार्क, फार्म, पार्क, डार्क, हार्म, यार्न। आया समझ में? अब देखिए आगे। अब अगर ए के बाद बच्चों एस टी लिखा हो या फिर यस के लिखा हो, अगर एक बार में आपको यह नियम ना समझ में आए तो आप इन्हें लिख लीजिएगा। अगर लिखे रहेंगे तो आपको यह याद हो जाएंगे। और अगर आप यह नहीं सीख रहेंगे ना बच्चों, गलत पढ़ेंगे, गलत उच्चारण निकालेंगे, क्योंकि देख रहे हैं ए जो है एक ही है, लेकिन उसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चारण किया जा रहा है, यानी अलग अलग तरीके से उसे पढ़ा जा रहा है। तो आपको यह सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर ए के बाद एस टी लिखा हो या एस के लिखा हो, क्या लिखा हो? एस टी लिखा हो या एस के लिखा हो, तब भी हम इस ए का उच्चारण जो करेंगे वह आ की मात्रा करेंगे। क्या करेंगे? आ की मात्रा। यानी हम यहाँ पर भी आ की मात्रा ही करेंगे। तो पी से बनेगा प, ए से आ की मात्रा, एस से आधा स, टी से ट, लिखा आपका पास्ट। क्या लिखा है? पास्ट। इसे पढ़ेंगे लास्ट। तो यहाँ पर एस टी है ना, तो हम इसे आ की मात्रा। एफ ए एस टी, इसे पढ़ेंगे फास्ट। क्या पढ़ेंगे? फास्ट, ठीक है, फास्ट। आगे लिखा है टी ए एस के, इसे पढ़ा जाएगा टास्क, टी ए एस के टास्क। बी ए एस के, इसे पढ़ा जाएगा बास्क। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? बास्क। एम ए एस के, इसे पढ़ा जाएगा मास्क। समझ आ गया? मास्क। तो अगर ए के बाद एस टी लिखा हो या एस के लिखा हो तो उसका जो उच्चारण होगा वह आ की मात्रा, जैसे फास्ट, लास्ट, फास्ट, टास्क, बास्क, मास्क। समझ आ गया? आगे बढ़ें। अगला तरीका देखिए। अब अगर किसी भी शब्द में ए के बाद वाई लिखा हो, क्या लिखा मेरे भाई? ए के बाद वाई लिखा हो। देखिए सारे शब्द में है ना, ए के बाद अगर वाई लिखा होगा तो इस ए का उच्चारण यहाँ पर भी ए की मात्रा ही होगा। क्या होगा? ए की मात्रा। जैसे बी से हो गया ब, ए का उच्चारण ए की मात्रा, ये हो गया आपका बे। यहाँ पर वाई का उच्चारण नहीं होगा, तो इसे हम पढ़ेंगे बे। एम ए वाई, इसे पढ़ेंगे मे। एस ए वाई, इसे पढ़ेंगे से। डी ए वाई, इसे पढ़ा जाएगा डे, ठीक है। पी ए वाई, इसे पढ़ेंगे पे। डब्ल्यू ए वाई, इसे पढ़ेंगे वे।
LAY इसे पढ़ा जाएगा आपका ले। समझ आ गया। तो अगर ए के बाद वाई लिखा होगा तो ए की मात्रा, जैसे बे, में, से, डे, पे, वे, ले। आ गया समझ में। अब आगे देखिए अगला नियम है बच्चों कि अगर ए के बाद आई लिखा हो, किसी भी शब्द में अगर ए के बाद आई लिखा होगा तो उस ए का उच्चारण जो होगा, ए आई का उच्चारण सीधे कहिएगा, ए आई का उच्चारण ए की मात्रा यहाँ पर भी होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ए की मात्रा ही होगा। तो पी से पढ़ेंगे प, ए आई का उच्चारण ए की मात्रा, और यन से न, ये लिखा पेन। MAIN इसे पढ़ेंगे मेन। क्या पढ़ेंगे, मेन। GAIN इसे पढ़ा जाएगा आपका गेन। ठीक है, गेन। BAIL इसे पढ़ेंगे बेल। तो आप देख रहे हैं ना AI का उच्चारण क्या हो रहा है, ए की मात्रा। आगे लिखा है FAIL इसे पढ़ेंगे फेल। FAIL फेल। HAIL इसे पढ़ेंगे हेल। तो अगर ए के बाद आई लिखा होगा तब भी हम इसका उच्चारण ए की मात्रा करेंगे। किसका, ए का। समझ आ गया। अभी आगे देखिए और भी तरीका बचा हुआ है बच्चों, कह रहा हूँ ना जितना भी तरीका होगा ए का पढ़ने का वह सारा इसी में आपको क्लियर करा दूंगा। दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ए को किस तरीके से पढ़ा जाता है, कितना तरीका होता है, क्या पढ़ते हैं, सब आपको क्लियर कराऊँगा। आगे देखते हैं बच्चों, पूरा वीडियो देखिएगा आगे। अब आगे लिखा है बच्चों, यहाँ देखिए ए लिखा है यहाँ पर भी। तो हमने पीछे अभी आपको सिखाया कि अगर ए के बाद आर रहता है तो आ की मात्रा होता है, सिखाया ना हमने पीछे। लेकिन यहाँ पर भी ए के बाद आर है, लेकिन इसका उच्चारण आ की मात्रा हम नहीं करेंगे। तब क्या करेंगे सर, गलत हो गया आपका नियम? नहीं बच्चों, नियम गलत नहीं हुआ है, यहाँ तरीका थोड़ा बदला हुआ है। देखिए अगर ए के बाद आर रहेगा तब तो हम आ की मात्रा करेंगे, लेकिन अगर ए के बाद RE लिखा हो, क्या लिखा हो, ए के बाद RE लिखा हो, देखिए तरीका बदल गया ना। ए के बाद अगर आर रहेगा तब आ की मात्रा, लेकिन ए के बाद RE रहेगा तो मतलब वहाँ क्या पढ़ेंगे हम, तो ए का उच्चारण जो होगा वह ए के रूप में होगा। किसके रूप में, ए पढ़ेंगे, तब ए पढ़ेंगे बिल्कुल। जैसे सी से हो गया आपका क, ए के बाद RE है तो ए का उच्चारण हो गया के, RE से र लिखा आपका केयर, इसे पढ़ा जाएगा केयर। समझ आ गया। MARE इसे हम पढ़ेंगे मेयर। क्या पढ़ेंगे, मेयर। DARE इसे पढ़ेंगे आपका डेयर। समझ आया, डेयर। SHARE इसे पढ़ा जाएगा आपका शेयर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, शेयर। FARE इसे पढ़ेंगे फेयर। ठीक है, फेयर। तो आप देख रहे हैं सारी जगह ए का उच्चारण हो रहा है, फेयर। PARE इसे पढ़ेंगे पेयर। ऐसे आपको नहीं पढ़ना पार पढ़ देना, पारे पढ़ देना है, पेड़ पढ़ देना, कुछ नहीं, आपको इसे पेयर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, समझ आया। ए के बाद RE रहेगा तो ए का उच्चारण, जैसे केयर, मेयर, डेयर, शेयर, फेयर, पेयर। अगला तरीका देखिए, पीछे हमने आपको सिखाया कि अगर ए के बाद आई रहेगा तो ए की मात्रा, सिखाया ना। जैसे हमने पेन पढ़ा, गेन, मेन, इस तरीके से पढ़ा ना। अब यहाँ पर भी ए के बाद आई है तो क्या हम इसे भी ए की मात्रा पढ़ेंगे? नहीं। यहाँ पर जो ए आई है इसको ए की मात्रा नहीं पढ़ेंगे। तब क्या पढ़ेंगे, अगर बच्चों ए आई के बाद जैसे कोई कॉन्सोनेंट लिख दिया हो, आर ना लिखा हो, तो हम उसे ए की मात्रा पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसी ए आई के बाद आर लिख दिया हो, क्या लिख दिया हो, आर, ए आई के बाद अगर आर लिखा होगा तो हम उसे ए की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, हम उसे ए पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर भी पढ़ा वैसे ही। तो CA से हो गया आपका च, ए आई का उच्चारण ए तो हो गया चे, आर से र लिखा चेयर। FAIR इसे हम पढ़ेंगे फेयर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, फेयर। PAIR इसे पेयर नहीं पढ़ेंगे, पेयर। क्या पढ़ेंगे, पेयर। अगर यहीं लिखा होता यन, यहाँ आर की जगह पे यन लिखा होता तो इसे हम पेन पढ़ते, तब इसे पेन नहीं पढ़ते, पेन। लेकिन इसी आर की वजह से इसका उच्चारण जो हो रहा है वह हो रहा है एयर। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हेयर, HAIR हेयर, HAIR हेयर। AIR इसे पढ़ेंगे एयर। क्या पढ़ेंगे, एयर। MAIR मेयर। समझ आया। तो अगर AI लिखा हो उसके बाद आर ना लिखा हो तो हम ए की मात्रा, लेकिन AI के बाद आर लिखा होगा तो ए हो जाएगा। जैसे हमने पढ़ा चेयर, फेयर, पेयर, हेयर, एयर, मेयर। अगला तरीका देखिए, अगर ए के बाद यू रहता है, ए के बाद क्या रहेगा, यू। अगर ए के साथ यू लिखा हो तो इसका उच्चारण भी हम औ के रूप में करेंगे, औ। ऐसे चांद बिंदी वाला हमने किया था ना पीछे, वैसे ही यहाँ पर किया जाएगा। तो CAUGST से पढ़ेंगे कॉट, CAUGST कॉट। CAUSE से पढ़ेंगे कॉज।
क्या पढ़ेंगे कॉज, ठीक है। NAUGSTY इसे पढ़ेंगे नॉटी, क्या पढ़ा जाएगा नोटी। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो रहा है आओ, DAUGSTER तो इसे पढ़ेंगे डॉटर, क्या पढ़ेंगे डॉटर। तो AU का उच्चारण आओ। लास्ट नियम है बच्चों, अब उसके बाद समाप्त होता है। इतना ही तरीके से ए को पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पे ए के बाद W लिखा है, क्या लिखा है ए के बाद W लिखा है, ठीक है। तो अगर ए के बाद अगर W लिखा हो तो इसे हम आऊ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आऊ। जैसे हमने इसे हम पढ़ेंगे काऊ, CAW काऊ। SAW इसे पढ़ेंगे सौ, क्या पढ़ेंगे सौ पढ़ेंगे, साऊ नहीं पढ़ेंगे सौ। देखिए इसे हम आऊ नहीं पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे आओ होगा, क्या होगा ई के साथ अगर W लिखा रहेगा तब भी हम इसे आओ ही पढ़ेंगे, इसे आऊ नहीं पढ़ेंगे। इसे पढ़ेंगे कौ, क्या पढ़ेंगे कौ। SAW इसे पढ़ेंगे सौ, ठीक है। LAW इसे पढ़ा जाएगा आपका लॉ, FAWN। अब देखिए यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे फ़ोन, क्या पढ़ेंगे फ़ोन। HAWK इसे पढ़ेंगे हॉक, क्या पढ़ेंगे हॉक। तो यहाँ पर भी AW का उच्चारण आ हो रहा है, SHAWK इसे पढ़ेंगे शौक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सारे तरीके समझ आ गए होंगे कि ए को कितने तरह से पढ़ा जाता है। अगर आपको सारे तरीके समझ आए हों तो इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि ए जो अंग्रेजी का अक्षर होता है ई, हम उसको कितने तरह से पढ़ते हैं, कितने तरीके से पढ़ा जाता है। अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो चैनल सब्सक्राइब किए रहिए ताकि हम जब अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।